होते तो हम लोग गली में नहीं खड़े होते। सीटी मारते हैं मंच में चढ़ के। अगर उसको टिकट मोदी जी देंगे तो वो जीतेगा, वरना जनार्दन अपने नाम से नहीं। और वो गोबर है, गोबर शुद्ध। आपको रीवा के सांसद का नाम पता है? कौन है रीवा के सांसद? और हम ये न बता पाएंगे, हम गाँव से जीरो है। अच्छा, कभी जनार्दन मिश्रा आए हैं? दिखे हैं आपको लोग? दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नेशनल हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज उपलब्ध। नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल रीवा टाइम्स पर स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव में केवल 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद मतदान का बटन बजने वाला है और रीवा लोकसभा में क्या घमासान मचा हुआ है, जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं, जनता आखिर क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि कई पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है, दावे कर रही है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रही है। तो वहीं कोई जेल में जा रहा है तो कोई जेल से बयानबाजी कर रहा है, तो वहीं कोई 70 सालों को याद कर रहा है तो कोई 10 सालों को याद कर रहा है। अब हम जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुझान है। क्या कहते हैं 2024 लोकसभा में किसकी पार्टी नजर आएगी रीवा लोकसभा से? हमको नहीं पता है। क्यों आप वोट नहीं देते, मतदान नहीं देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते वोट। क्यों? इतनी सारी योजनाएं उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मतदान तो देना बनता है। साहब कमा खा रहे हैं तो का देबो। क्या कहेंगे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार नजर आएगी? कमल। कमल। कमल ही क्यों? वो अच्छा काम कर रहा है ना। क्या काम किया? मजदूरों के लिए क्या काम किया? मजदूरों के लिए मकान दिया, रोटी दिया, कपड़ा दिया, और क्या चाहिए? आपको मिला है मकान, रहने की जगह? और क्या, दो एक नहीं दो। मतदान देंगे या नहीं? क्योंकि भाई साहब बोल रहे हैं हम मतदान नहीं देते हैं, देंगे। कमा खा रहे हैं। नहीं। आप क्या कहेंगे, मतदान देंगे? 26 नहीं, ये सरकार हटाने लाई गई है जी। ये सरकार हमें कांग्रेस की सरकार ले आने लाई है। भाजपा क्यों हटाने लायक है, कांग्रेस क्यों लानी ये है? गरीबन को कुछ मदद नहीं किया, गरीबन को बहुत सताया है, लूट के पैसा खा रहा है, पब्लिक के खा रहा है पैसा। उन सर ने बोला है कि हमें मकान, रोटी, कपड़ा सब गलत है, गलत है। हम आपको नहीं मिला है नहीं, आवास? नहीं रहने की जगह? नहीं, हमें आवास की जरूरत नहीं है, ये सत्ता हमको पलटन बनना चाहिए बस। सत्ता मतलब सत्ता परिवर्तन चाहिए। तो इस बार मतदान आप कांग्रेस को करेंगे? कांग्रेस को करेंगे? आएगी कांग्रेस? ज्यादा करेंगे। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? हम भाजपा को देंगे। भाजपा ही क्यों? क्योंकि भाजपा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आपको रीवा के सांसद का नाम पता है? कौन है रीवा के सांसद? और हम ये न बता पाएंगे, हम गांव से हैं। गांव से हैं, पर पता तो होना चाहिए। वोट दे रहे हैं, कमल में कौन है, कांग्रेस में कौन है? भाई मोदी का सरकार है तो भाई सब दे रहा है। मतलब मोदी का चेहरा देख के कहीं ना कहीं आप वोट दे रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? भाई क्या कुछ सुविधा मिली है आपको? जनार्दन ने आज तक कुछ भी नहीं दिया है। जो कुछ दिया मोदी जी ने दिया है उसके नाम से जीत सकते हैं। जनार्दन अपने नाम से जीरो है। अच्छा, कभी जनार्दन मिश्रा आए हैं? दिखे हैं आपको लोकसभा सीट में? कहाँ? लोकसभा सीट में रीवा में कभी कुछ काम करते हैं, विकास कुछ करते भी हैं? नहीं किए हैं आज तक। जनार्दन मिश्रा से इतनी नाराजगी है, फिर भी कमल चुन रहे हैं आप? कमल इसलिए सुन रहे हैं कि मोदी जी के और राजेंद्र शुक्ला के नाम से राजेंद्र मोदी बेटा, मैं मोदी ने अच्छा काम किया, मोदी को चुन रहे हो। शुक्ला और मोदी जी, बाकी राजेंद्र जीरो 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 तो जीरो। कौन नजर आएगी 2024 में इस बार? मोदी मोदी और जानना चाहते हैं मोदी क्यों? क्या कुछ दिया है मोदी? कुछ अच्छा काम किया, रोड दिया, नाली दिया, नहर दिया, गरीबन को विकास दिया, सबको सब अच्छा कुछ काम दिया, दे रहा है। मकान दिया, सब दिया, सब कुछ है, रोटी, मकान, कपड़ा, पहन, सब कुछ है। और करेगा आगे जाके। मजदूरों की कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। बमूर का खूंटा, अगर उसको टिकट मोदी जी देंगे तो वो जीतेगा, वरना जनार्दन अपने नाम से नहीं जीतेगा। मतलब आपका कहना है जनार्दन मिश्रा अपने दम पे नहीं जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। मोदी के दम पे खाली वहाँ मोदी एक चेहरा है। अच्छा, कुछ विकास किया जनार्दन मिश्रा ने? कुछ भी नहीं किया। कुछ सबसे भी बड़ी बात, यूथ पीछे खड़ा है। अब इनसे जानेंगे क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? बहुत विकास हुआ है, रोड नाली सड़क सब कुछ विकास हुआ है। जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ किया है? जनार्दन मिश्रा का तो हमें पता नहीं, मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने। और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी तो है, मोदी सरकार कर रहे हैं, आगे चल के कार्य हो जाएगा, उसके लिए भी बेरोजगारी भी खत्म होगी धीरे से। अच्छा, क्या हमें हमारी आवाज उठाने की आजादी है यहाँ पे? हाँ, आजादी है, आजादी है।
अगर कोई मुद्दा आता है सामने तो हम खुलकर बोल सकते हाँ हैं। खुल के बोल सकते हैं मोदी सरकार के उसमें। अब 3 दिन बाद मतदान होने, आप किसको मतदान देने वाले हम तो हैं? कमल को देंगे। कमल को, मतलब 2024 में 2024 कमल में। आप क्या कहेंगे? किसका प्रचार हो रहा है? मोदी जी का हम लोग जान रहे हैं आप लोगों से, आप किसके समर्थन में? समर्थन जो रीवा का विकास करे, जो यहाँ पे सब बेरोजगार हैं वो मुद्दा है। और ये सब सीट में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद हम लोगों को नहीं देखते हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों को नहीं देखते हैं। पर ये तो जनता का ही हक है ना, जनता ही तो चुनती है अपनी सरकार। हाँ वो तो है। इस बार 2024 में किसको चुन रहे हैं आप? 2024 में क्या? यहाँ दरगाह में पब्लिक 5000 खड़ा होती है रीवा में। यहाँ पेशाब करने को जगह नहीं है, किधर भी जाए तो जिसका घर है, हॉस्पिटल है, लाठी लेके चार्ज करते हैं, खड़ा नहीं होने देते हैं। कौन कौन लाठी लेके चार्ज करता है? सब ही करते हैं, जिसकी दुकान है खड़ा नहीं होने। जी मैडम, क्यों अच्छा कर रहे हो? मोदी अच्छा कर रहा है, जब बात तुमको जगह नहीं दे रहा, क्यों अच्छा कर रहा है? और क्या किया? रोड के अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया, व्यक्त किया। यहाँ इतनी पब्लिक परेशान है, बोल दीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा सरकार अब जो राजा बहुत दिन तक रहता है तानाशाह हो जाता है। जब कोई व्यवस्था नहीं है तब भी आप लोग मोदी के चेहरे को चुन रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ? कुछ नहीं किए, नहीं ये सत्ता हमको ड्रामा लाएगा। कांग्रेस के में कुछ किया तो नहीं किया। कांग्रेस आएगी तो क्या कुछ करेगी कांग्रेस? ऐसे नहीं करेगी सरकार। हम लोग अब नोटा में वोट देंगे, नोटा में। न तो कांग्रेस न भाजपा न कोई दल, सब हम लोग नोटा में वोट देंगे। इसलिए क्या किया है? मतलब ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए? नहीं चाहिए। ये है ना, ये कांग्रेस के दिन है। आंगन बायो कट कर रहा है, बायो कट इलेक्शन को कर रहा है। सुने, हम लोगों को विकास चाहिए। तो क्या लगता है विकास होगा इसके बाद? मोदी चिल्ला रहा, ये जत्ताबाज जो नियम निकला है, नाली हो गया, आवास हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, ये कांग्रेस की मंच में चढ़ के सीटी मारते हैं, सीटी मारते हैं मंच में चढ़ के, बिल्कुल सही बात है। सीटी मारते हैं। हम भी मतलब सेक्टर से हैं, सीटी मारते हैं। और वो गोबर है, गोबर शुद्ध। आपका कहना जनार्दन मिश्रा गोबर है, क्यों? गोबर नहीं है सर। आप तो एकदम कैमरे पे इल्जाम लगा रहे हैं उन पे कि जनार्दन मिश्रा गोबर है। नहीं, ढूंढेंगे ना फिर मिश्रा। अरे ढूंढेंगे तो क्या कर लेंगे? कब जाते सत्ता आएगी से आगे कांग्रेस की, जनार्दन मिश्रा नहीं जी सकती। सत्ता आएगी कांग्रेस की आएगी। पर यहाँ तो सब जनार्दन मिश्रा के सपोर्ट में, आप अकेले हैं कांग्रेस वाले? नहीं, हमारे साथ बहुत आदमी है, हम बोलते हैं सच कम किए रहे। पर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, सब मोदी का चेहरा वोट देख। कोई नहीं बात कर रहा। जनार्दन मिश्रा को यहाँ कोई नहीं देख रहा। मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जीता है। ये देखिए, आपके मोदी जी बगल में ने आपके क्या विपक्ष दिया है? में। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। अगर देते तो हम लोग गली में नहीं खड़े होते हैं। अच्छा, रहने की जगह दी आपको? रहने को भी नहीं। कितनी मजदूरी कितनी मिलती है? मजदूरी क्या 600 रुपए में? मजदूरी को नहीं 400 हो जाता है उतने में? 400 रुपए मजदूरी में क्या जाते जाते 200 वाला 200 में भाग जाता है रीवा में। क्यों? हम लोग गरीब, 200 में जाएगा। आपको कितनी मिलती है मजदूरी? वही 300 400। 300। ये तो भाई साहब 600 बोल रहे हैं। अरे 600 मिस्त्री का है, लेबर का कुछ पगार नहीं है। करेंगे ढलाई होगी तो 600 मिलता है। अच्छा, टाइम से एक्स्ट्रा भी रुकवाते हैं, जैसे 6 बजे भेजा जाता है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा भी रुकाया जाता है? कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता। रात के 12 बजे भी छुट्टी होती है, बड़े ठेकेदार मिल जाते हैं तो आप समय से छोड़ते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं, पैसा भी नहीं देते। जाते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं रीवा में कि पैसा भी खा जाते हैं। कौन है बड़े बड़े लोग? किसने पैसा खाया है? वही ना, मजदूरों को नाम क्या बताएंगे? मजदूर लोग जाते हैं 200 रुपए में 300 रुपए घोसखोरी इतनी है, पैसा खा लेंगे। सड़क बनेगी, नाली बनेगी, सब में कमीशन रहता है। किसने कमीशन ले लिया? अरे अब हम बता दें, हमको जेल करवाएंगे आप। अब तो आप इतना सब बोल गए तो अब क्यों डर रहे हैं? अरे हम तो बोल देंगे। आइए और लोगों से हम जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या लगता है 2024 में कौन नजर आएगा इस बार? क्या बोले हम मैडम? जो भी आपकी समस्याएं बता सकते अरे हैं आप। हमारी समस्या ये है कि लेबरों को कहीं भी स्थान मिलना चाहिए खड़े होने का, खड़े होने का, रहने का। ताकि 2 पैसा काम कर सके, 2 पैसा कमा सके कहीं से। अब यहाँ जो है तो कुछ आगे कोई व्यवस्था नहीं बन रही। देख लीजिए, लेबर
कहाँ खड़ी है? कोई गाड़ी वाला आए मार दे ठोकर तो मर जाए वो, उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? मतलब यहाँ खड़े होने की भी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। मजदूर कैसे पैसा कमा सके, कैसे अपना पेट पालेगा? कितनी मजदूरी मिलती है आपको? यहाँ मजदूरी क्या 400 से अधिक मजदूरी नहीं मिलती। चल जाता उतने में गुजारा? क्या चलता है? राशन पानी कुछ मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं, राशन पानी तो मिलता है। अभी तक मोदी क्या बोले थे, बेरोजगारी भत्ता, आज तक एक भी लड़कों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। हम MBA हैं, लेकिन आज तक MBA करने के बाद हम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी नहीं करते हैं। हमारा शॉप है। अच्छा, शॉप है? किस चीज का शॉप है आपका? शॉप कपड़े का शॉप है, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। अब बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि आदमी जो है तो सिर्फ अपने मजदूरी के लिए मरता है। तो क्या सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप इस बार 2024 में? चाहते हैं हो जाए तो उससे बेहतर क्या है? परिवर्तन सब चाहता है। आप तो पक्के विरोधी लग रहे हैं भाजपा के, पक्के एकदम। परिवर्तन का मतलब यह है विकास होना चाहिए। क्या विकास होना चाहिए? अभी तक क्या विकास नहीं हुआ रही? सब बोल रहे रहने को मिला, खाने को मिला, सब मिल रहा है। मजदूरी पर है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है। पूरे फुल एजुकेटेड है आप? अरे नहीं मैम, हम कुछ नहीं है, हम तो मैट्रिक फेल है अभी। अब क्या करेंगे, जो हमारे उसमें है तो कर रहे हैं। करते क्या है आप? कहाँ से? मजदूरी करते हैं हम, रामनगर से हैं मैम। चल जाता मजदूरी में आपका गुजारा? अरे क्या करेंगे, चलेगा भी नहीं चलेगा, फिर भी कोई देने वाला रहने को सुविधा मिली, आवास मिला है? क्योंकि इतनी सारी योजनाएं नहीं। हमारे इधर नहीं मिला, हमारे इधर अभी 80% आवास बाकी है। अच्छा, आपको पता है रीवा के सांसद कौन है? नहीं मैम, इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता आपको? और दे रहे भाजपा किसके पक्ष में है आप? हम अब किसके पक्ष में? जिधर मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी, वही तो। मोदी को वोट देने की वजह है क्या वैसे? आप बोल रहे विकास नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन चाहिए और मोदी को उधर ही दे रहे तो हमको भी उधर ही देना है। और देखिए मैडम, सबको देख के नहीं दिया जाता है, विकास को देख के दिया जाता सत्ता है। परिवर्तन जो है, यहाँ की पुलिस जो है सब वो हो चुकी है। उनके पक्ष में रहती है। बोल रहे हैं माइंड नहीं है, ऐसा बोलते हैं, मुंह से आ जाते बोल देते हैं। तरीका हकीकत क्या है? हकीकत तो जनता बताएगी ना। हकीकत क्या है, उनको क्या सुविधाएं मिली है, क्या विकास हुआ है? ये 70 मत ले आइए, कांग्रेस के ले आइए। ये 25 साल से हम जाने लगे, जब से यही 70 है। ये इसको हटा के कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कुछ नहीं, ऐसे नहीं रहेगी कांग्रेस की सत्ता। कांग्रेस आएगी तो क्या कुछ करेगी? इससे अच्छा करेगी विकास। पक्की बात है? पक्की बात। और अगर नहीं की तो? नहीं करेगी कि दीदी, अच्छी बात है। कांग्रेस करेगी, इससे अच्छा है। देखिए दीदी, एक चोरी भ्रष्टाचारी और मरल और सब चीज चलता है। अब तो कई नए सारे वादे कर रही है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रही है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार हो रहा है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस में ना इतना ही अत्याचार हो गया, नहीं हो गया। कोई भी हो, सब भ्रष्टाचार करते हैं। नहीं, भाजपा में ज्यादा है, ये जान लीजिए भाई साहब। आपको नहीं मालूम? हम मानते हैं भाजपा में ज्यादा भ्रष्टाचार है। भाजपा में क्या है? भ्रष्टाचार ज्यादा है। तो किसकी सरकार चुन रहे हैं इस बार? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस आएगी तो कुछ विकास करेगी? क्यों करेगी? अच्छा, आप रीवा से हैं? आप रीवा से? रीवा में 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हुआ। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि करेंगे, अब वो अपना विकास हम पूर्ण बहुमत करते क्या है आप? अरे हम भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी में गुजारा चल जाता है? नहीं चलता है। नमस्ते। हमारी लोगन का तकलीफ यह है कि हमारी पति के मोदी साहब दे थे पैसा 1000 रुपया और लड़का बच्चा जब काजा बिया है कहा तो नेता लोग खा काहे लेते। हम बिटिया के शादी करन रामबाई कॉलिन गुड़ के दक्षिण खाली 10,000। कौन खा लिए? नाम पता है? नाम पता, रामबाई कॉलिन खाली 10,000 रुपया हमारे। क्यों? 51,000 मिला रहा रामबाई कॉलिन खाली। अच्छा, जो शादी का 51,000 मिलता है उसमें से आपके पैसे खा लिए? अब लड़का के माने शादी करेगा, बिटिया से तकाई चुका तो लड़का का ना मिली। अब शादी करेगा, बिटिया का तो खा गए। तो फिर किसको चुन रही है 2024 में? मतदान देंगी आप? काहे नहीं देंगे? कमल को या हाथ के छापे को? किसको देंगे? किसको देंगे? कांग्रेस या बीजेपी? कमल का मैं देंगे। कमल को? मोदी सरकार? अभी आप बोल रहे पैसे खा लिए और मोदी सरकार का देंगे। भाई मामा का देंगे जो का देंगे। आपकी क्या कुछ तकलीफ है? आप कहाँ जा रही हैं? अरे हमारा तो सब तकलीफ है, तो क्या करें? रहने को जगह मिली है, खाने को मिला है? कुछ नहीं। अच्छा, ये लाडली बहना मिलता है? विधवा पेंशन भी नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं मिलती और लाडली बहना कुछ नहीं। तो किसको आप इस बार जिता रही हैं 2024 में? मतदान जिता देंगे, हम सबको जिताते आए हैं।
लेकिन कोई ख्याल नहीं करने वाला मेरा। जिताएंगे पर ख्याल अंगूठे तो सबको धरते हैं, कोई न पेंसिल बनवाया न कोई कुछ दिवाया, तो बाहर दें, बोखारी को बाहर दें। नहीं सही बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक हमारा ये विनती है कि पानी नहीं आता, सिविल लाइन कट गई है, तो ये भी है, वो होता है, ये पानी की बहुत दिक्कत है। देखिए ना, ये सब बेरोजगारी नहीं है, क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात। अभी तो आप चले गए थे, अब आगे आ जाइए। हम अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है बताइए? बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी के लिए मर रहे हैं, इनके लिए क्या मजदूरी मिल रही है बताइए? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। भूखे पैसे मरते हैं दिन भर, हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो इन लोगों को कुछ सुविधाएं मिलेगी। क्या रोजगार मिल रहा है आप खुद बताइए? इतने लोग खड़े हैं, सब लेबर हैं, मजदूर हैं, इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं बना पाए, रोड में रहते हैं। जो पर चुनती तो जनता है ना सरकार को। जनता चुनती है तो चुनती रहे, वो मतलब नहीं हमारे मतलब। मोदी की सरकार नहीं आना चाहिए। मोदी ने कुछ नहीं किया है, शिक्षा छीन लिया, स्वास्थ्य छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। मतलब ना शिक्षा दी है, ना स्वास्थ्य दी है, ना सफाई दी है, ना रहने को घर दिया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। सिलेंडर कितने में दिया था? 700 में दिया था, आज के डेट में कितना है? 950, आप बताइए ये क्या है? सब क्या है? सिलेंडर जब मोदी की सरकार ने ये सस्ता कर दो, जब जीत जाए तो फिर ऊपर कर दो। डबल ले मतलब आप लोगों का कहना है जब सत्ता में आना होता है तो हर सुविधाएं मिल जाती है। जवान एक होती है, जवान एक होती है, मर्द की जवान एक होती है, जो कह दिया वो अटल है। मतलब अपने वादों से मुकर जाती है बीजेपी। और हमारी बचानी कि हमारे बाप लंगर लोकबा मारे है 5-6 साल से, ओका गाड़ी भी नहीं मिली हुआ, सरपंच सेक्रेटरी नहीं दे बाबल लगा, सेक्रेटरी आवाज क्यों जी? 78 लाख रुपया मजदूरी कार्ड में आया है, उससे पैसा निर्माण भवन में श्रम कल्याण में पैसा रुका हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जैन नगर निगम रीवा, वहाँ से पैसा हम लोगों को नहीं आ मतलब रहा। नगर निगम से पैसा खा लिया गया है, ऐसा बोलना है आपका? नहीं, पैसा बोल रहे कि बाहर से आदेश आ जाए तो पैसा हम बांट दे सकते। अभी आपको पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। 78 लाख रुपया, 78 आदमी का 1 लाख रुपया प्रतिदिन एक आदमी को मिल रहा है। गए हैं, आवाज उठाएं आप। हाँ, आवाज उठाए, मगर 1 लाख रुपया मजदूरी कार्ड में मिल रहा है, अभी तक आया नहीं। 6 महीना होगा, नगर निगम में पैसा रुका हुआ है। क्या आप दोबारा गए कभी नगर निगम? अभी हम गए। क्या कुछ कहते हैं? कहते हैं बोलिए। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा इस बार रीवा लोकसभा से? किसको मतदान देने वाले हैं? इस बार तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस ही क्यों चुन रहे हैं? कांग्रेस क्यों चुन रहे हैं आप? कांग्रेस ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि मोदी को तो 10 साल देख लिए, जो बोलता है वो सब झूठ बोलता है। वो मतलब उनके वादे खोखले हैं, आपका कहना है? पूरा झूठा है उसका वादा। अच्छा, जब हमारे रीवा से बात करें तो रीवा में लोकसभा ये सांसद जनार्दन मिश्रा, उन्होंने क्या कुछ किया? एक चीज, कुछ कोई विकास नहीं है उसका। एक चीज ये बताइए, जनार्दन मिश्रा नहीं जीतेंगे। एक चीज ये बताइए, मोदी बोलता है हम भ्रष्टाचार में चोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को भी मालूम होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले में 1400 करोड़ का घोटाला खुद किया है। 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया उसका, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र को बचाना है। जो भी है, मतलब सत्ता परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ विकास देखने को देखिए मिलेगा। गरीबों के साथ कहीं ना इंसाफ कहीं बेरोजगारी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर मेरा ही राशन कार्ड के लिए घोष दो, लाइट बिल के लिए घोष दो, सब चीज के लिए घोषी में हो रहा है काम। अब बताइए क्या हो कहीं रहा ना कहीं बीजेपी घूसखोरी कर रही है, घूस ले रही है हर तरफ से। है? क्या नहीं कर रही है? सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। आप ये बताइए, बच्चे हैं, अगर एक बार और मोदी सरकार आती तो क्या भ्रष्टाचार फिर से होगा? भारत बिक जाएगा, बाहर होगा, गारंटी भारत बिक जाएगा। भारत बिक जाएगा। बताइए, ये बोलिए, कोई भी बीमारी का इलाज होता है। मैडम थोड़ा सा बोलने दीजिए। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी देश में तो यहाँ भूखमरी होगी देश के अंदर। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो है शिक्षा। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो यहाँ बेरोजगारी होगी, लोग मारेंगे। चीजें बताइए, शिक्षा तो मिल रही है, कई गवर्नमेंट स्कूल। मोदी बोला था कि हम फ्री में शिक्षा देंगे। गवर्नमेंट स्कूल तो खुले हैं। स्कूलें बंद घोष मिल रहा है, उसको मिल रही है, जो घोष दे रहा है उसको। स्कूलें बंद हो गए, सब प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बच्चे किसके हैं? ये नहीं हमारे, पढ़ रहे हो आप लोग? पढ़ाई करते हो कहाँ? बीएमपी। हाँ, बीएमपी। अच्छे से पढ़ाई होती है, खाने को मिलता है, हर चीज मिलती है। प्राइवेट
बड़े घर के लड़के क्यों इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, गरीब लड़के क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं? इनके पास पैसा नहीं है, गरीबों चोरी की जाती है, भेदभाव किया जाता है। हाँ, अगर मोदी अगर करना चाहता है ना कोई अच्छा काम, जो गरीब घर की लड़कियां हैं ना, जो बेचारी मोहताज है, जो लाचारी उनकी शादियां नहीं हो रही ना, उनकी शादियां कराए जो जरूरी है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो बेरोजगारी अपने आप आएगी, उसी को खत्म किया जा रहा है। एजुकेशन नहीं होगी, हमारा सिस्टम नहीं बढ़ेगा। मैं मोदी तक ये बात पहचाना चाहता हूँ, शिक्षा पर फोकस दो, पब्लिक अपने आप सुधर जाएगी। जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो ऐसी तरह ठप्पा वाला जो मशीन वाला चला है, जीतेगा तो मोदी, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मशीन पहले से बिकी हुई है, ईवीएम बंद हो जाएगी, हम डालेंगे कांग्रेस में तो मतलब क्या मतदान टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे घोटाले किए जाते हैं ईवीएम की मदद से? महा घोटाला चल रहा है अभी। अगर ईवीएम आप पर्ची वाला करवा दीजिए ना। मतलब जनता किसी को भी चुने ईवीएम की मदद से, जीतती मोदी है। जी हाँ, जी हाँ। और इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की सत्ता में, सरकार में ऐसे नहीं होगा मैम। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। यदि ईवीएम यदि नहीं हटा तो कांग्रेस आए चाहे बहुजन आए, लेकिन सरकार अब की बार चेंज होना मतलब इस बार आप सबको 2024 लोकसभा में सत्ता परिवर्तन चाहिए। पक्की बात कांग्रेस। अगर ईवीएम नहीं बदलेगी यहाँ से, तब तो कांग्रेस आएगी। जैसे अभी विधानसभा में हुआ है, ईवीएम में क्या सरकार बदलना चाहिए। ईवीएम पर भरोसा किसी को नहीं है, इन लोगों को भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ईवीएम पे और लोगों ने भी मुद्दे उठाए कि ईवीएम माली भर्ती होती है, स्कूल की होती है। मेरी खबर मोदी तक पहुँचाएंगी पक्का? बिल्कुल पहुंचाएंगे। मोदी जी, अगर आपको काम करना है तो जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो मोहताज है, बीमार है, मोहताज है, जो बिना शादी के लिए मर रही हैं, उनकी आप शादी करवाइए और दहेज बंद करवाइए। लड़कों के ऊपर लागू करिए कि लड़के लोग दहेज दें। अच्छा, आप लड़के दहेज दें? जी हाँ, अगर मोदी अगर जीतना चाहता है, ये नियम कानून करे, क्योंकि जिस घर में लड़कियां हैं, जो बेचारी गरीब है, बड़े घर की लड़कियां तो चल जाएगी दीदी, लेकिन जो गरीब घर की लड़कियां हैं, वो तो बेचारी 32 साल की हो गई, आज भी बैठी है बिना दहेज के लिए। अब बताइए, अगर मोदी करना चाहता ना तो ये काम करे, अगर करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। दीदी कुछ कर रहे हैं मोदी की जब सरकार आई है। एक चीज ये बताइए, पूरा ठेका पे दे दिया, तब कहाँ से भर्ती निकाले? देश को तो बेच दिया। अब एक चीज ये बताइए आप, जो हमारे भाई शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार भाजपा की, जब से मोदी की सरकार आई है, मोदी जो है संविधान खत्म कर रहा है। संविधान में लिखा है कि सबको शिक्षा फ्री में दी जाए, पर उस खत्म कर रहा है शिक्षा। क्या मोदी सरकार में अपनी आवाज उठाने की कोई स्थिति दिखती है आपको? अगर आप अपनी आवाज उठाते तो उसको दबा दिया जाता है एक मिनट, एक चीज ये बताइए आप, आज गरीब घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बड़े घर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मोदी सरकार जो है ये तो भर्ती नहीं करता है। जहाँ इनकी सरकार है, आज आप यूपी में आप देखे होंगे कि 5 लाख भर्ती हुई थी, 5 लाख भर्ती को तुरंत कैंसिल कर दिया। बच्चों के माता पिता बड़े मुश्किल में उतना पैसा व्यवस्था करके उनको भर्ती के परीक्षा की भर्ती में भेजे उनको। इसके बाद सरकार 5 करोड़ रुपया लेके और कैंसिल हो गई परीक्षा। ये क्या सिस्टम है मोदी का? ये मोदी के राज में ज्यादा हो रहा है। मतलब मोदी के राज में एजुकेशन सिस्टम को ही कहीं ना कहीं बंद किया जाता है। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो लोग कोई नहीं है। जब शिक्षा खत्म हो जाए, सब चीज थोका महंगाई है तो बने हुआ हो जाता है। सब महंगाई यही कर, जितना शिक्षा नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं होगा, ना देश का विकास होगा, देश भर की गुलाम हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो है शिक्षा। शिक्षा पर फोकस करना चाहिए सरकार को। सरकार परिवर्तन होता है क्या? शिक्षा पे फोकस होगा? हाँ होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। सरकार बराबर चाहिए, होगा, बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। सरकार कांग्रेस की सरकार में इतना व्यवस्था गड़बड़ नहीं थी जितना 10 साल के बीच में हो गई है। मोदी बोला था हम पैसा लाएंगे विदेश से, आज तक मोदी का पता नहीं चला। बोला था मैं 15 लाख दूंगा, ठीक है, वो 1400 करोड़ के घोटाला खुद करके बैठा है। और एक चीज ये बताइए, जब कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है। जब बीमारी कोरोना फैली थी तो मोदी थाली बजवा रहा था। थाली बजवाने से बीमारी जाती है। पर लाडली बहना भी तो दे रहा है। कितने लोगों को मार, महिलाओं को लाडली बहना भी तो दे रहा है। वो नहीं दे रहा, कुछ लोगों को मिल रहा है, गिने चुने लोगों को मिल रहा है।
कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। यहाँ ये लोकसभा चुनाव के बाद तो बंद होने वाली है। सब बंद हो जाएगा। जब से मतलब चुनाव के तौर पर बस ये सब किया जाता है। बस इसके बाद मोदी सरकार जब से आई है, कुछ नहीं करता। मोदी सरकार आई है, सीआरपीएफ की पुलिस जो है 40 जवान मारे गए हैं। आज तक पता नहीं चला है कि किसने मरवाया, क्या किया। एक हीरो हीरोइन यदि खत्म हो जाते तो पता नहीं क्या क्या जांच होती, सीबीआई हो गई, पता नहीं क्या कितनी कितनी जांचें होती। लेकिन मोदी मरवाए, आज तक उन जवानों को पता नहीं चला किसने क्या कौन मरवाया। ये है समाज में। क्या बोले अंकल आप? मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। तो देखिए जनता का क्या कुछ रुझान है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन किसको मतदान करता है इस बार 2024 में, किसकी सरकार सत्ता पर नजर आती है। धन्यवाद, आप हमारे साथ ऐसे ही नई नई खबरों के लिए बने रहिए रीवा टाइम्स पर। ये मैम